मैं जन्म लेते ही बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। जिस दाई ने मुझे जन्म दिया था वह किसी साजिश में लगी हुई थी। मैंने गुस्से में एक मुक्का मारा और दाई दूर जा गिरी। कमरे में इतना हंगामा हुआ कि मेरे पिता जो सम्राट थे तुरंत अंदर आ गए। मुझे देखकर उन्हें समझ आ गया कि यह सब मेरी ही करतूत है। उन्हें आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी, क्योंकि मैंने अपनी दादी की तरह जन्मजात असाधारण ताकत पाई थी। तभी मैंने अनजाने में उनके चेहरे पर भी हाथ मार दिया और उनकी नाक से खून निकल आया, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। समय बीतता गया और मैं 3 साल की हो गई। एक दिन खेलते खेलते मैंने महल के आंगन में खड़े उस पुराने बरगद के पेड़ को जड़ समेत उखाड़ दिया जो पीढ़ियों से वहां खड़ा था। 5 साल की उम्र में जब पढ़ाई कर रही थी तो गुस्से में मैंने एक भारी लकड़ी की मेज पर हाथ मारा और वह टुकड़े टुकड़े हो गई। उसके बाद कोई गुरु मुझे पढ़ाने की हिम्मत नहीं करता था। पिता ने सोचा कि जब मेरी ताकत इतनी असाधारण है तो मुझे घुड़सवारी और तीरंदाजी ही सिखाई जाए, लेकिन वहां भी मेरी ताकत सब पर भारी पड़ गई। एक बार मैंने एक ही तीर से 10 निशाने भेद दिए। मेरे सारे बड़े भाई शर्मिंदा हो गए। पिता को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाइयों का आत्मसम्मान टूट जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे राजकुमारियों के साथ शतरंज, कढ़ाई और दूसरे स्त्रियों वाले कौशल सीखने भेज दिया। पर मेरी हालत ऐसी थी कि शतरंज की गोटियां या कढ़ाई की सुई भी अगर हाथ से छूट जाती तो दीवार में छेद हो जाता। धीरे धीरे मेरी शादी की उम्र भी नजदीक आने लगी और पिता की चिंता बढ़ती गई। मेरी असाधारण ताकत की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी, इसलिए कोई भी मुझसे विवाह करने की हिम्मत नहीं करता था। मैंने पिता की चिंता समझ ली। एक दिन मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, दाएं राज्य के लोग बड़े सुंदर होते हैं। अगर मैं वहां पैदा हुई होती तो शायद अपनी पसंद का पति चुन सकती। इस तरह हंसते खेलते 2 साल और बीत गए। फिर एक दिन खबर आई कि दाएं राज्य अपने युवराज के लिए वधू चुनने वाला है और हमारे राज्य से भी राजकुमारियों को बुलाया गया है। यह सुनकर मेरे पिता लगभग बेहोश हो गए। मुझे लगा कि वह मुझसे बिछड़ने के दुख में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन असल में उन्हें डर था कि अगर किसी तरह मेरा चयन हो गया तो मेरी ताकत से दूसरे राज्य का क्या हाल होगा। उन्हें पूरा भरोसा था कि युवराज मुझे कभी नहीं चुनेगा। रवाना होने से पहले उन्होंने मुझे कई हिदायतें दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई पूछे कि क्या मुझे संगीत, साहित्य, शास्त्र या कढ़ाई बुनाई आती है तो साफ कह देना कि मुझे कुछ नहीं आता और चाहे जो हो कुछ दिन वहां रहकर ही वापस आना। मैं हंसते हुए यात्रा पर निकल पड़ी। आखिर वह दिन आ गया जब युवराज के लिए वधू का चयन होना था। दरबार में जैसे ही अधिकारी ने कहा घुटनों के बल बैठो, मैं घबरा गई और इतनी जोर से घुटनों के बल बैठी कि संगमरमर का फर्श टूट गया। मैं डर गई और तुरंत सफाई देने लगी कि यह जानबूझकर नहीं हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वहां के सम्राट नाराज होने के बजाय मेरी प्रशंसा करने लगे। नतीजा यह हुआ कि मेरी इसी असाधारण ताकत से प्रभावित होकर उन्होंने मुझे युवराज की पत्नी घोषित कर दिया। मैं तो हैरान रह गई, लेकिन जब मैंने युवराज को देखा तो मन ही मन खुश भी हुई। वह बेहद सुंदर था। हालांकि बाद में पता चला कि युवराज इस विवाह से खुश नहीं था, लेकिन पिता के फैसले के खिलाफ कुछ कह भी नहीं सकता था। मुझे युवराज के महल में भेज दिया गया। महल इतना विशाल और भव्य था कि उसे देखकर मेरी आंखें खुली रह गईं। मुझे महल के एक अलग हिस्से में ठहराया गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि आंगन में एक सूखा पेड़ खड़ा है। मुझे वह अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसे जड़ समेत उखाड़ फेंका। फिर युवराज के बगीचे से एक हरा भरा पेड़ लाकर उसकी जगह लगा दिया। खाली समय में मैंने बगीचे में सब्जियां उगानी शुरू कर दी। खेत जैसा एक छोटा टुकड़ा तैयार कर लिया और उसके पास एक झूला भी बांध दिया। देखते ही देखते मेरा जीवन वहां आराम से बीतने लगा। एक दिन अचानक एक घमंडी युवती वहां आई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मेरा मजाक उड़ाने लगी। उसने कहा कि मेरी पोशाक और यह टूटा फूटा आंगन एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तभी मेरी दासी ने धीरे से बताया कि यह युवराज की धाय माँ की बेटी है और बचपन से युवराज के साथ पली बढ़ी है। उसकी बात सुनकर मैंने भी बिना लाग लपेट के जवाब दिया। ये सुनकर वह और भड़क गई। उसने मेरी ओर उंगली उठाकर कहा, युवराज तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता।